लाल मुझसे 3 बातें कह गए हैं। पहला, डायरी लिखना मत छोड़ना, आगे इसकी बड़ी आवश्यकता होगी। दूसरा, साधन करना ना छोड़ना, खूब नाम का जप करना, तुम सन्यासी बनोगे। और तीसरा, गुरुदेव की कृपा हुए बिना कुछ होने का नहीं, गुरु में एक निष्ठ हो जाओ, उनके साथ रहने की चेष्टा करो। मैं तो कुछ दिनों से साधन भजन करना एक तरह से छोड़ बैठा हूं। आवश्यक काम खड़ा करके उसी में दिन रात बिताया करता हूं। मैं खूब समझता हूं कि क्या करने से मेरा भला होगा, फिर भी उसे नहीं कर पाता हूं। फिजूल काम में, व्यर्थ की गपशप में दिन का अधिक भाग बिता देता हूं। मेरे भीतर तो हाय हाय और जलन होती रहती है। भला बाहर मेरी बातें मीठी होंगी किस तरह। मित्र लोग अब मेरे साथ बैठने उठने से उब जाते हैं। मैं बड़ी उलझन में हूं। स्वप्न, वाक्य संयम। आज रात को मैंने एक स्वप्न देखा। गुरुदेव के साथ रहने के लिए दौड़ पड़ा हूं। आंधी और तूफान में बहुत से दुर्गम मार्ग को तय करके मैं गुरुदेव के पास पहुंच गया। देखा कि गुरुदेव मौन धारण किए हुए हैं। स्नेहपूर्ण दृष्टि से जिसकी ओर देखते हैं वही आनंद में मग्न हो जाता है। मैं गुरु भाइयों के साथ हंसी, बातचीत और बहस करने लगा। गुरुदेव ने मेरी ओर तनिक गुस्से के साथ देखकर कहा, उफ, वाह, तुम तो बहुत बातें कर सकते हो। यह बात सुनने पर मेरी नींद टूट गई। मैंने समझ लिया कि गुरुदेव को मेरा बहुत बातचीत करना पसंद नहीं। मैंने निश्चय कर लिया कि अब व्यर्थ बातें न किया करूंगा। स्वप्न, संन्यास की अवस्था के संबंध में उपदेश। यद्यपि मैं साधन भजन शून्य और मनमौजी होकर दुरावस्था में पड़ा हुआ हूं, फिर भी गुरुदेव की इस आज्ञा को न भुला सका। बातचीत शुरू करते ही गुरुदेव की दृष्टि और उनकी बातों की याद आ जाती है। बस फिर मैं कुछ कह नहीं सकता। लाल के चले जाने के बाद से 4-5 दिन के अंतर से स्वप्न देख रहा हूं, मानो मैं सन्यासी हो गया हूं। मैंने सोचा था कि अपने संबंध में लाल की भविष्यवाणी सुनने के फल से ही ऐसा हो रहा है, अतएव उसे वैसा माना भी नहीं। किंतु अब देखता हूं, इन स्वप्नों से मेरे भीतर बड़ी हलचल मची हुई है। स्वप्नावस्था में अपने को जैसा कठोर वैराग्यपूर्ण, उद्यमी, भजनानंदी सन्यासी देखता हूं, वही मूर्ति सुबह से शाम तक मेरी नजरों में झूलती रहती है। सदा उसी का ख्याल करना भला लगता है। भीतर लगातार जिसका चिंतन करते रहने से आराम मिलता है, बाहर वैसा न हो सकने से अच्छा क्यों कर लगेगा। कुछ समय तक हाथ पैर समेटे रहा, किंतु यह बहुत दिनों तक न निभा। मन में जलन सी होने लगी। अतएव स्वप्न में मेरी देखी हुई अपनी सन्यास की आकृति प्रकृति के अनुरूप अवस्था को प्राप्त करने की मुझे प्रबल इच्छा हुई। अब मैंने कठोर साधना करना आरंभ कर दिया। दिन को सिर्फ एक ही बार भोजन करने का नियम कर दिया। सैया पर सोना छोड़ दिया। सिर्फ एक कंबल से ही काम लेने लगा। पक्के कमरे में रहना छोड़कर पुलीनपुरी के बड़े भारी बाग में तमाल के नीचे अपना आसन जमा लिया। लंगोटी लगाकर, धूनी जलाकर तमाल के नीचे ही सारी रात बिताने लगा। जान पड़ता है असाधारण स्थान के प्रभाव से ही साधन में मेरी इच्छा और कठोरता की व्याकुलता दिन पर दिन बढ़ने लगी। इस तमाल के नीचे तो एक सिद्ध महात्मा का भजन स्थान था। पेड़ बहुत पुराना और छत्राकार गोल है। घने पत्तों से लदी हुई डालें चारों ओर फैली हुई जमीन तक झुकाई है। वृक्ष के नीचे की जगह खूब साफ साफ है। उस पेड़ के आसपास 15-20 आदमी आराम से बैठ सकते हैं। पेड़ के नीचे जाने के लिए एक पतला सा मार्ग गया है। अन्य किसी ओर से वहां जाने को रास्ता नहीं है। यदि कोई पेड़ के नीचे हो तो उसे कोई बाहर से नहीं देख सकता। ऐसा बढ़िया पेड़ मैंने पहले कहीं नहीं देखा था। तमाल के नीचे बैठने से चंचल मन अपने आप मानो शांत हो जाता है। गुरुदेव की कृपा से साधन में मुझे जो अपूर्व दर्शन होते थे, उनसे भ्रष्ट हो जाने पर मैं सीढ़ी सा हो गया था। साधन में अश्रद्धा और नाम में अरुचि उत्पन्न हो गई थी। मैंने कल्पना भी न की थी कि जीवन में फिर कभी यह साधन कर सकूंगा। किंतु गुरुदेव ने बारंबार मुझे स्वप्न में तेजपुंज भजनानंदी सन्यासी के रूप में दर्शन करा के साधन भजन और तपस्या में
फिर मेरा प्रबल आग्रह उत्पन्न करा दिया। गुरुदेव का विचित्र कौशल है। मेरा शरीर दिन पर दिन कमजोर होता जाता है। मन की उमंग के साथ तमाल के नीचे रात बिताने और अनियमित जागरण आदि बेहद जबरदस्ती करने से थोड़े ही समय में जीर्ण शीर्ण कंकाल की तरह हो गया हूं। नाते रिश्ते वाले और इष्ट मित्र मुझे बारंबार सावधान करने लगे, किंतु मन के अनिवार्य आवेग के मारे मैंने किसी की बात न सुनी। सोचा, जब मैं गुरुदेव की कृपा से वंचित हो गया हूं, जब दुर्बुद्धि और दाम्भिकता में पड़कर मैं दुर्लभ साधन फल से हाथ धो चुका हूं, तब अब की बार स्वयं अंतिम चेष्टा कर देखूंगा। यदि सफलता ना होगी तो प्राण दे दूंगा। मैं कोई महीने भर से अधिक समय तक रोक टोक यथारीति नियम आदि का पालन करता रहा। मेरे भीतर भरोसा उत्पन्न हो गया। रोग से पीछा छूटने पर अपनी चेष्टा से साधन के बलबूते पर सहज ही संन्यास की उपयोगिता को प्राप्त कर लूंगा। इसी समय एक अद्भुत स्वप्न देखने से मेरा मान चूर्ण हो गया। मैंने समझ लिया कि संन्यास प्राप्त करने की चेष्टा मेरे लिए निरी विडंबना है। मैं विषम अवस्था में पड़ गया। मेरा चचेरा भाई मनमोहन मुझसे 9 दिन बड़ा था। एक ही स्थान में पैदा होकर हम दोनों का पालन एक ही गृहस्थी में हुआ था। 13 वर्ष की उम्र में मनमोहन ब्रह्म समाज में भर्ती होकर सत्यनिष्ठ उपासनाशील जीवन बिताता हुआ अकाल में ही चल बसा। उसके मरने के 3 दिन पहले मैंने स्वप्न देखा था। मनमोहन ने आकर मुझसे कहा, भाई मुझे देखना हो तो जल्दी आओ, मैं अब चला। अचंभे की बात है कि जैसा स्वप्न में उसने कहा था वैसा ही हुआ। बहुत समय के बाद गत रात्रि को स्वप्न देखा। भाई मनमोहन सन्यासी के वेश में मेरे पास आया है। उसे देखकर मैंने खूब उल्लसित होकर कहा, वाह, तुम सन्यासी हो गए हो, खूब। मैं भी सन्यासी होकर तुम्हारे साथ रहूंगा। सन्यासी भाई ने कहा, वेश का नाम सन्यास नहीं है, वह तो सहज अवस्था है। काम को जीते बिना सिद्धि प्राप्त नहीं होती। सन्यास को तुम जितना सहज समझते हो उतना सहज वह नहीं है। मैंने बोला, कामिनी के साथ रहने पर भी मेरे चित्त में विकार नहीं होता। सन्यास की उपयोगिता तो मेरे स्वभाव में ही मौजूद है। सन्यासी भाई ने कहा, होगी। अच्छा, एक बार धोती तो खोलो। मैंने तुरंत धोती खोलकर अलग रख दी। मुझे देखकर सन्यासी भाई ने तनिक मुस्कुराकर कहा, रहने दो, धोती पहन लो। इसी उपयोगिता को लेकर सन्यासी बनोगे? अब तुम वह इरादा छोड़ दो। अब तो तुम साधन करो, नाम का खूब जप किया करो। गुरु की कृपा होने से ही सब हो जाएगा। उकताना नहीं, मैं तो चला। मैंने कहा, मैं देखना चाहता हूं कि सन्यास का लक्षण तुम्हारा कहां तक हुआ है। सन्यासी भाई तुरंत ही निर्वस्त्र हो गया। मैंने अचकचाकर कहा, यह क्या है भाई? यह तो बिल्कुल स्त्री की तरह मुझे दिख पड़ता है। सन्यासी भाई ने कहा, नहीं, यह बात नहीं है। यह तो सन्यासी का एक बाहरी लक्षण है या कुछ नहीं है। सन्यासी के अंतर की असाधारण दुर्लभ अवस्था तो गुरु के प्रसाद से ही प्राप्त होती है। बस अब सन्यासी भाई अंतर्धान हो गए। मैं भी जाग पड़ा। स्वप्न देखने से मुझे बड़ा अचंभा हुआ। सन्यासी का ऐसा लक्षण मैंने पहले कभी नहीं सुना। स्वप्न को स्वप्न समझकर मैं उसे मिथ्या कहकर उड़ा नहीं सका। उसकी प्रत्येक बात सत्य होने से मेरे मन पर छाप पड़ गई। स्वप्न में देखी हुई अवस्था को प्राप्त करने के लिए मुझे बड़ा आग्रह हो गया। मैं बहुत कष्ट सहकर साधना करने लगा। पाप पुरुष का आक्रमण। महात्माओं के मुंह से सुना है और स्वयं कई बार देखा है कि तत्परता के साथ साधन भजन तपस्या करो तो उसके साथ साथ अलक्षित रूप से साधक के अभिमान का आश्रय लेकर एक भयंकर पिशाच शक्ति उसके पीछे पीछे चलती है। साधन के भीतरी कातरता अथवा बाहरी दीनता में थोड़ी सी कमी होते ही अथवा नियम निष्ठा के बेड़े की असावधानी से जानबूझकर या बिना जाने थोड़ा सा ढीला होते ही भयंकर पिशाच बड़ी तेजी से साधक पर आक्रमण करता है
और अनेक प्रकार की दुर्दमनीय दुर्मति चित्त को उभार कर कदाचार तथा व्यभिचार द्वारा साधक को बहुत ही जघन्यहीन अवस्था में पटक देती है। थोड़े ही दिनों तक कठोरता के मार्ग पर चलकर थोड़ा सा साधन करते ही भीतर ही भीतर अभिमान उत्पन्न हो गया। समझता हूं कि मैंने काम को जीत लिया है। मन में इस भाव का उदय होने से दर्पहारी भगवान ने मेरे दर्प को चूर चूर करने के लिए विचित्र उत्पात पैदा कर दिया। मैंने जनमानस शून्य बगीचे को उपासना के लिए सब तरह से उत्पातों से बचा हुआ समझा था। इसी से मुझे आशा थी कि जी जान से साधन करूंगा और पुण्य वृक्ष तमाल के नीचे सिद्ध महात्मा के भजन स्थान में संयम पूर्वक साधन करने के बल से मैं शीघ्र ही संकल्पित कार्य में सफल हो निरापद अवस्था को प्राप्त कर लूंगा। किंतु प्रतिष्ठा और अभिमान के मोह से अंध होकर मैं बेढब अंधकूप में गिर पड़ा हूं। इस आपत्ति से बचने का मेरे पास कुछ उपाय नहीं है। भागलपुर अनेक प्रकार की अभिचारी क्रियाओं, जादू टोनों के लिए प्रसिद्ध है। ये जो बात की जा रही है ये बहुत पहले की बात की जा रही है। श्री कुलदानंद ब्रह्मचारी जी ने बहुत पहले ये पुस्तक लिखा है, तो इसमें कुछ कुछ ऐसे शब्द भी हैं, तो उसको अन्यथा ना लें। श्री ब्रह्मचारी जी जो समझाना चाहते हैं उस चीज को समझने की कोशिश करें। नीची जाति वालों में ही इस भयंकर दुष्क्रिया का प्रचलन अधिक है। समय समय पर अभिचारिक क्रिया का प्रयोग न किया जाए तो उसकी शक्ति घट जाती है। इसलिए जो लोग उस काम में मंझे हुए हैं वे सदा आदमी की खोज में रहते हैं और उपयुक्त यजमान मिल जाने पर उनको आमदनी भी खासी हो जाती है। किसी के साथ मामूली कारण से यदि किसी का कुछ झगड़ा हो जाए तो वे लोग एक दूसरे को छकाने के लिए बाण मारने, फूल छोड़ने, धूल पढ़ने आदि की चेष्टा करते हैं। इस उत्कट शक्ति का प्रयोग यदि पात्र विशेष में किया जाए तो उसकी जान पर तक बनाती है। हमारे बाग से सटे हुए उत्तर ओर एक भले आदमी आकर किराए के मकान में टिके हुए हैं। वे भले स्वभाव के और धर्मात्मा हैं, इसलिए पड़ोसी के नाते उनके साथ हम लोगों का कुछ अधिक हेलमेल हो गया है। कुछ दिन हुए उनकी 15 वर्ष की युवती बेटी इस जादू टोना किए जाने के संकट में पड़ गई है। उसकी एक सुंदर संतान हुई थी, किंतु मां का दूध न मिलने से वह मर गई। युवती और भी अनेक उत्पातों को भोग रही है। उसका असाधारण रूप लावण्य ही उसकी इस उत्कट विपत्ति का कारण है। मैं तमाल तले रात दिन धूनी जलाए बैठा रहता हूं, इसलिए मैं अवश्य ही शक्तिशाली महापुरुष हूं। इस ढंग के कुसंस्कार ने यहां पर बहुतों के मन में घर कर लिया है। उस युवती के पिता मुझे इसी धारणा से एक दिन अपने घर जबरदस्ती ले गए कि मेरी सिर्फ थोड़ी सी कृपा दृष्टि से ही उस युवती की सारी ऊपरी बाधा दूर हो जाएगी। फिर सुंदरी कन्या को एकांत में मेरे पास छोड़कर आप वहां से खिसक गए। मतलब यह था कि उसकी बेटी अपना सारा दुखड़ा मुझे जी खोलकर सुना दे। शोकातुर भोली भाली युवती ने बहुत ही कातर होकर मुझसे कहा, आप दया करके मेरी रक्षा करें। किसी दुष्ट मनुष्य की कुदृष्टि पड़ने से प्रसव होने के कुछ दिन पहले से ही मेरा एक स्तन सूख गया है, दूसरे में भी एक बूंद तक दूध नहीं है। इसी से छाती का दूध न मिलने से भूख के मारे मेरा बच्चा मर गया। अब उस शोक विहल बाला ने बिना किसी प्रकार की झिझक के निर्वस्त्र होकर मुझे छाती की हालत प्रत्यक्ष दिखला दी। युवती की छाती में बाईं ओर स्तन का नाम निशान नहीं था। देखकर मैं भौचक्का सा रह गया। दूसरा स्तन स्वाभाविक भरा हुआ और सुगठित है। युवती की धारणा है कि मेरे देख देने और हाथ से छू देने से कुग्रह की दृष्टि हट जाएगी। उसके प्राणों की दुस्सह यातना और हृदय के आग्रह का मेरे चित्त पर असर पड़ा। मैं बिना किसी प्रकार की झिझक के उसके सारे बदन पर हाथ फेरकर आशीर्वाद देकर चला आया। अब उस सुनसान बगीचे में मेरे दर्शन करने के लिए वह युवती प्रतिदिन आने लगी। मैं उसे दूर से आशीर्वाद देकर अपने काम में लगा रहता हूं। थोड़े दिनों के बाद ही देखा कि यदि किसी दिन वह ठीक समय पर नहीं आती है तो मेरा मन बेचैन हो जाता है।
उसके रूप की याद मेरे चित्त को चंचल कर देती है। तब मैं अपनी आसन पर बैठे रहने में असमर्थ होकर उसी बाग में इधर उधर टहलने लगता हूं और कभी कभी तो उसे देखने के लिए उन लोगों के घर के पास जाकर खड़ा रहता हूं। हाय हाय, मेरी अब कैसी दशा हुई। मैं कहां से कहां आ गिरा। आचरण के संबंध में पहले ही सावधान न होकर भीतर की दुष्प्रवृत्ति के सूक्ष्म आकर्षण में धीरे धीरे पैर फैलाकर मानो नरक कुंड में आ गया हूं। मानो मेरा सब कुछ चौपट हो गया है, सत्यानाश हो गया है। अब मैं अपने को बहुत ही नीच समझ रहा हूं। अब रात दिन हाय हाय करता और ठंडी सांसें लिया करता हूं। साधन भजन सब छूट गया है। अब मैंने तमाल के तले रहना छोड़ दिया है। नाम का जप और प्राणायाम भी छोड़ दिया है। सामने गहरा अंधेरा देखकर डर के मारे सीढ़ी सा हो रहा हूं। गुरुदेव, इस समय आप कहां हो? जीवन में जो अचिंतनीय घटना हो रही है उसका ख्याल करके मैं हक्का बक्का हो जाता हूं। कह नहीं सकता कल रात को मैंने क्या देखा है। मैंने जिंदगी में कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा। गुरुदेव को सुनाने के लिए घटना को यथासाध्य लिख लेता हूं। रात के 12 बज गए। बिस्तर पर पड़ा हूं। घर के दरवाजे और जंगले खुले हुए हैं। बिस्तर के कोई आधे हिस्से पर चंद्रमा की उजली किरणों का प्रकाश फैला हुआ है। दर्द की तकलीफ और मन की आग के मारे मैं तड़प रहा हूं। मैंने बहुत ही व्याकुल होकर गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना की। महाराज, मुझसे अब तो नहीं रहा जाता। अब तुम दया करो। तुम्हारी उस ममतापूर्ण स्निग्ध दृष्टि को हृदय में रखे हुए सदा के लिए सारे उत्पातों को शांत कर दूंगा। प्रार्थना के अंत में गुरुदेव की पवित्र मूर्ति के ध्यान के साथ साथ मैं ईष्ट नाम का जप करने लगा। नहीं मालूम कब, बिना जाने, धीरे धीरे कामिनी कल्पना चित्त में हो आई। मैं उसी में अभिभूत बना रहा। पता नहीं कि मैं जागता था या सोता। अकस्मात अपने पैताने की ओर मैंने कामिनी का कंठ स्वर सुना। धीमे गले से गिड़गिड़ाकर मुझसे कहा, क्या सोच रहे हो? मैं तो यह आ गई। स्वर से खासी घनिष्ठता जान पड़ी, किंतु पहचान न पाने से मैंने पूछा, तुम कौन हो? इस समय यहां पर क्यों आई हो? रमणी ने उत्तर दिया, तुम तो मुझे दम नहीं लेने देते हो, खींच लाए हो। बहुत भोग चुकी, अब क्लेश मत दो। तुम्हारे पैरों पड़ती हूं, अब मेरा छुटकारा कर दो। मैंने विस्मित होकर कहा, मैंने तुम्हें कब बुलाया है? तुम कौन हो? यहां क्यों आई हो? कामिनी ने कहा, तुम्हारे न रुकने वाले भाव से मेरी ऊर्ध्व गति रुक गई है। तुम्हारी कल्पना और उत्तेजना के साथ ही मैं तुम्हारी ओर खींचाती हूं। जब तक तुम में विकार बना है तब तक मेरा निस्तार नहीं हो सकता। अब वासना को जी भरकर तृप्त कर लो, ठंडे हो जाओ, मेरा भी पीछा छूटे। मैंने कहा, तुम हो कौन? तुम्हारी बातें तो सुन रहा हूं, किंतु तुम्हें देख नहीं पाता हूं। मैं कामिनी की कल्पना करता हूं, तो इसमें तुम्हारी क्या हानि है? तुम क्यों आकृष्ट होती हो? धुंधली छाया की तरह थोड़ी सी प्रकाशित होकर युवती तख्त के पास मेरे पैताने की ओर आकर खड़ी हो गई। फिर बिस्तर पर आधी लेटी हुई की दशा में गिरकर उसने मेरे पैर पकड़ लिए। उसकी देह का स्पर्श होने से मेरे शरीर में आनंद की धारा बहने लगी। मैं बारंबार चौंकने लगा। तब युवती ने मुझसे कहा, छी, यही तुम्हारी हालत है? काम भाव, कामिनी कल्पना, तुम इसे छोड़ नहीं सके? अपना सत्यानाश कर लिया, और देखो इसमें मेरी कितनी दुर्गति है। मैं बड़े आनंद से समाधि में थी। सविकल्प अवस्था को लांघ कर इतने दिनों में निर्विकल्प समाधि प्राप्त कर लेती। सिर्फ तुम्हारे साथ अभेद संबंध रहने से आबद्ध हो गई हूं। तुम्हारी विषम उत्तेजना का खिंचाव मुझे ऊपर नहीं जाने देता। मैं बिल्कुल लाचार हो गई हूं। अब मेरा छुटकारा कर दो, अपनी आकांक्षा पूरी कर लो। मैं चटपट उठकर बैठ गया और कहा, बताती क्यों नहीं?
कौन हो तुम? अब रमणी अकस्मात तख्त के पास आई और आ खड़ी हुई और मधुर भाव से नम्रता के साथ बोली, एक बार मुझे पकड़ो तो सही, अभी परिचय मिल जाएगा। मानो मैंने हाथ से उसकी कमर पकड़ ली। रमणी का अलौकिक रूप देखते ही विस्मय के मारे मेरे अंग बेकाबू हो गए। मेरा ढीला हाथ गिर पड़ा। उसकी कमनीय देह केवल नाभि तक ही साफ साफ मेरे आगे प्रकाशित हुई। मैंने देखा, आगे जो बातें लिखी गई हैं उसे आप बहुत ही सावधानी से सुनिएगा, क्योंकि आप विचलित हो सकते हैं। इसको अन्यथा न लें। श्री कुलदानंद ब्रह्मचारी जी ने जो भी अपनी पुस्तक में लिखा है, मैं शब्द शब्द आपको पढ़ के बता रहा हूं। तो उन्होंने जो भी लिखा है, उन्होंने साधना की दृष्टि से ही लिखा है कि जब हम साधना की तरफ आगे बढ़ते हैं तो क्या क्या हमारे साथ होता है, और उन्होंने अपना अनुभव लिखा है। तो कृपया आप विचलित न हो। मैंने देखा कि नीली द्युति से युक्त सुंदरी श्यामा निर्वस्त्र मेरे सामने खड़ी हुई है। सफेद तंग महीन धोती से उसकी मोटी मोटी जांघों का संधि स्थल ढका हुआ है। सोडिसी के नाभि प्रदेश से लेकर पैरों के अंगूठों तक असंख्य गहरे नीले रंग की बिजली चमक रही है। अद्भुत रूप देखने से चौंक कर मैंने उसे पकड़ने को हाथ बढ़ाया। तब रमणी तनिक पीछे हटकर मुझसे बोली, अब रहने दो, बहुत हो चुका। अब काम कल्पना मत करो, मुझको मत खींचो। सोचो तो मैं कौन हूं। लो, अब मैं चली। बस। निर्वस्त्र कामिनी अपने श्यामांग की उज्जवल छटा से दिगंत को प्रकाशित करके ऊपर की ओर उठी। तब उसके प्रत्येक अंग प्रत्यंग से नीले रंग की बिजली की चिंगारियों ने लगातार निकल निकल कर नभो मंडल को चमका दिया। देखते देखते ज्योतिर्मयी श्यामा प्रतिमा अनंत नीलाकाश में स्वरूप को मिलाकर धीरे धीरे विलीन हो गई। मैं जोर जोर से कहां चली गई, कहां चली गई कहता हुआ बाहर निकल आया। बाकी रात आकाश की ओर ताकते ताकते किस तरह कटी उसे नहीं लिख सकता। यह अप्राकृत दृश्य देखने के बाद से मेरे अंतर में सर्वदा उसी रूप का उदय होने लगा। मैं रात दिन उसी के ध्यान में निमग्न रहने लगा। मेरे प्राण इस चिंता से व्याकुल रहने लगे कि अब फिर किस प्रकार उस अनुपम प्रतिमा के दर्शन मिलेंगे। अब तक जिन अनिष्टकर दूषणीय कल्पनाओं में सुख पाता रहा हूं, उनमें अब रुचि नहीं है। उनसे तो अब छड़कता हूं। साधन भजन करने से फिर वह मनमोहिनी अप्राकृत रमणी देखने को मिलेगी, या सोचने से साधन में मुझे प्रवृत्ति हो गई। किंतु लोभ में पड़कर साधन करने के लिए उत्साहित होने पर भी चेष्टा करने की अब मुझ में सामर्थ्य नहीं है। दारुण पित्त सूल की वेदना को सहने में असमर्थ होकर मैंने बिल्कुल खटिया पकड़ ली है। प्रतिदिन 2-3 बार कह करता हूं। मालूम होता है कि कंठ नाली में घाव हो गया है। चुल्लू भर पानी पीने से भी पेट में बहुत जलन होने लगती है। दिन रात एक सी दुसह वेदना के मारे न तो मुझे खाना अच्छा लगता है और न नींद ही आती है। 24 घंटे बिस्तर पर पड़ा पड़ा कराहता रहता हूं, और कभी उठकर बैठ जाता हूं तथा कभी फिर लेटा रहता हूं। मैं अब साफ साफ कह रहा हूं, मानसिक यंत्रणा कितनी ही तीव्र क्यों ना हो, किंतु वह कायिक क्लेश की तुलना में कुछ भी नहीं है। उत्कट दैहिक यंत्रणा को शांत करने के लिए ऐसा कोई अधर्म, अनाचार अथवा अकर्म नहीं जान पड़ता जिसे न कर सकूं। ऐसी हालत है। श्री कुलदानंद ब्रह्मचारी जी की जो प्रथम पुस्तक है, उसका प्रथम खंड यहीं समाप्त होता है। और इसके बाद से जो लोग बहुत लंबे समय से सुन रहे हैं उन्हें पता होगा, जो फर्स्ट एपिसोड है श्री कुलदानंद ब्रह्मचारी जी का, वहां से शुरू होता है। एक्चुअली मेरे पास प्रथम खंड नहीं था, तो मैं दूसरे खंड से ही आप लोगों को सुना रहा था। तो इसके बाद अगर आप प्रथम खंड इसके बाद सुनना चाहते हैं, तो आप मतलब द्वितीय खंड अगर आप सुनना चाहते हैं तो ठीक, आप चले जाइएगा एपिसोड 1 में, वहां से आप सुन सकते हैं। और दूसरी पुस्तक में कुछ पार्ट बच गए हैं, तो आगे के एपिसोड में मैं उसे क्लियर करूंगा।